Good morning students of class 9th. Today we are starting chapter 15 sentence formation 4. Firstly we can discuss about the introduction of this chapter. In this chapter we can discuss about active and passive voice. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के बारे में. सेंटेंस इज ऑफ टू टाइप्स. हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज़ द एक्टिव वॉइस सेंटेंस और दूसरे होते हैं हमारे पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस. द बेसिक फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस एज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जो हमारी बेसिक फॉर्म होती है सेंटेंस की उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. दिस इज़ द एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ सेंटेंस. उसको हम एक्टिव वॉइस फॉर्म ऑफ सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई रीड न्यूज़पेपर. तो ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड व्हेन द फोकस इज़ ऑन एक्शन एंड नॉट ऑन सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस को हम जब यूज़ करते हैं जब हमारा फोकस एक्शन पे होता है, सब्जेक्ट्स पर नहीं होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर इज़ रीड बाय मी. तो न्यूज़पेपर को मेरे द्वारा पढ़ा गया. तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा जो ये सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है. यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर पहले लिखा है और रीड बाय मी बाद में लिखा है. तो यहाँ पर जो फोकस किया गया वो एक्शन पे किया गया है, सब्जेक्ट पर नहीं. तो ये हमारे पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप हमारा है द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा एक्टिव सेंटेंस का वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव सेंटेंस में. नेक्स्ट है द फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ चेंज्ड. जो फाइनाइट फॉर्म होती है वर्ब की वो चेंज हो जाती है. टू बी प्लस पार्टिसिपल दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. नेक्स्ट हमारा है द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस. जो सब्जेक्ट होता है हमारा एक्टिव सेंटेंस का वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव सेंटेंस में. जैसे फॉर एग्जांपल है शुभा सिंग्स अ सॉन्ग. यहाँ शुभा हमारा सब्जेक्ट है, सिंग्स हमारी वर्ब है और अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है. ये हमारा प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है आपका. नेक्स्ट इसको मैंने चेंज कर दिया, अ सॉन्ग इज़ संग बाय शुभा. तो ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया. यहाँ पर जो टू बी फॉर्म थी वो इज़ एम आर होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया. तो इज़ यहाँ पर हमारी टू बी फॉर्म है और संग हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है. तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में इस तरह से चेंज हो जाता है पैसिव वॉइस में. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस. पास्ट सेंटेंस में हमारा जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में वो इस तरह से लिखा जाता है कि नूर पेंटेड दिस बॉक्स. ये नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने. तो यहाँ पर जो नूर है वो सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है और बॉक्स ऑब्जेक्ट है. इसको अगर मैं पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस में चेंज करती हूँ पास्ट टेंस में तो ये बन जाएगा दिस बॉक्स इज़ पेंटेड बाय नूर. यहाँ पर जो टू बी है फॉर्म है वो इज़ है और पेंटेड हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. इसी तरह से फ्यूचर टेंस में मैंने एग्जांपल लिया है तोनिशा विल प्रेजेंट अवर स्कूल. तो यहाँ तोनिशा हमारा सब्जेक्ट है, विल प्रेजेंट हमारी वर्ब है और अवर स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है. जब इसे हम पैसिव वॉइस ऑफ सेंटेंस में चेंज करेंगे फ्यूचर टेंस में तो ये इस तरह से बनेगा कि अवर स्कूल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय तोनिशा. तो यहाँ पर जो विल बी है वो टू बी फॉर्म है जो फ्यूचर टेंस में विल बी में चेंज हो जाता है टू बी फॉर्म और रिप्रेजेंटेड हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी उसके साथ. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस टू बी फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब डिपेंड्स ऑन द टेंस ऑफ द सेंटेंस. जो टू बी फॉर्म होती है हमारी वर्ब की वो डिपेंड करती है हमारे टेंस ऑफ सेंटेंस पर. इफ़ द टेंस इज़ प्रेजेंट, अगर हमारा टेंस प्रेजेंट है देन जो हमारी टू बी फॉर्म होगी वो विल बी इज़ एम आर में चेंज होगी. और अगर हमारा इफ़ द टेंस इज़ पास्ट, अगर हमारा टेंस पास्ट है देन टू बी फॉर्म्स विल बी चेंज्ड इन वॉज और वर में चेंज हो जाएगी. नेक्स्ट हमारा एंड इफ़ द टेंस इज़ फ्यूचर टेंस, और अगर आपका टेंस फ्यूचर टेंस का है देन टू बी फॉर्म विल बी चेंज टू शैल बी और विल बी. तो बच्चों आपका टॉपिक इस चैप्टर में बस इतना ही था. अभी आप इन नोट्स को रिवाइज करिए और अपनी अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए. थैंक यू.